हैं। जो महंगाई बढ़ी है पेट्रोल पे उससे खुश हैं? हाँ देखो महंगाई तो ये, हाँ खुश है बिल्कुल। जब घर ज्यादा चल रहे तो महंगाई से खुश है, बिल्कुल खुश है हम तो बिल्कुल। महंगाई अनुसार बढ़ रही है। आप चाहते हैं कि हाँ मतलब महंगाई चाहे कहीं भी चली जाए बीजेपी आनी चाहिए? बिल्कुल बीजेपी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है हमें। सौ पार चला बिल्कुल बिल्कुल 112 विज्ञा गा रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारे अगर पेट्रोल 200 पार चले जाए फिर वो तो हर चीज़ बढ़ेगी। वो भाई गन्ना भी बढ़ेगा, गेहूँ भी बढ़ेगा। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है फिर भी आप मोदी जी के साथ हैं? हाँ बिल्कुल मोदी जी के साथ जाएंगे। जो आप ये भी सुन लो जो विधायक हैं आपके, जी। कामों से खुश हैं? नहीं हम उनसे कोई खुश नहीं है। अच्छा तो उनके कामों से खुश नहीं है? हाँ उनके कामों से कोई खुश नहीं है। तो फिर चुनाव तो वही लड़ेंगे यहाँ से? लड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, हम तो हमें योगी जी को फिर वोट किसे देंगे? योगी जी को देंगे वोट। फिर जो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो वोट तो नहीं को जाएंगे? अरे सुनो योग महेंद्र सिंह थोड़ी जीते गा रहे हैं, तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इस बात को दावे के साथ। वो तो योगी जी विधायक से कोई मतलब नहीं है? हमें कोई मतलब नहीं विधायक से। अच्छा विधायक तो वही बनेंगे यहाँ से अगर- पर बन जाएंगे तो कोई बात नहीं। महेंद्र सिंह आपको अगर विधायक का होना काम चाहिए ना। फिर दूसरे कैंडिडेट- नहीं टिकट महेंद्र सिंह को ही होना चाहिए, बढ़िया काम करा। देख लो तुम कोई गली खो जाओ वगैरह तो हमें बढ़िया काम आप उन्हीं को वोट देंगे? हाँ उन्हें देंगे। तो बोल रहे थे समाजवादी। मजबूरी है भैया, कहने का मतलब ये है ना बीजेपी के जो बड़े सामने आप समाजवादी के अंदर से आप सुनो मेरी बात, बीजेपी का मतलब ये है जो उनके बड़े जो कैंडिडेट हैं, जैसे तुम्हारे योगी हैं, ये लोग ये कहते हैं मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, तो मजबूरी कहना पड़ता हम लोग। और क्या करें बताओ। हाँ कोई बात ना, महेंद्र सिंह को नाम क्या बता दो अभी। नसीम नाम है मेरा। टीम है आपका नाम? जी कहाँ क्या बात है, पहचाने थोड़ा बीजेपी में ऐसी क्या ना। अच्छी बात है भैया, काम करवा रही है बीजेपी, सब में बढ़िया काम करवा रही है, काम बहुत बढ़िया काम कर रही है। योगी के डर से तो नहीं बोल भैया, दिल से आप तो योगी का कर डर है हमें यार, योगी को खा जाएगा यार इंसान ही तो। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम कहीं ना कहीं डरता है। भाई योगी भाई देखो, जो जिसे माल आराम चाहिए वो तो भैया कैंडिडेट उनका ही है। जिसे माल मिल गया खाने को आराम का, वो तो उसकी कहेगा। हम तो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, आज भी कल भी मजदूरी करनी है, आज भी। अभी दिलवालो वोट बीजेपी को दे देंगे, कोई परेशानी। पहले भी बीजेपी को दिया है इस बार? पहले भी दिया, क्या बात है, अब भी दे देंगे, आज भी दे देंगे। अभी डलवा लो तुम तो देते हैं। लियो मशीन, पहले से भी बीजेपी को दिया, 2 बार दिया। अच्छा 2 बार बीजेपी को दिया। मैं आपका दोस्त औरंगजेब चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हसनपुर में। लगातार चुनावी सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। ये विधानसभा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ से कमाल अख्तर आते हैं और महेंद्र सिंह खड़गवंशी यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 1 महीना बचा है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है? बहन जी की सरकार बनेगी 2022 में बहन जी पूर्ण बहुमत से। मतलब प्रियंका गांधी या मायावती? मायावती। लेकिन मायावती तो कहीं दिख ही नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? कहाँ ऐसे दिख कैसे रही हो है? जाए? देखिए रैली भी नहीं हो रही है। रैली पर मैं तो कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से हैं उनके। जी आप मानते हैं सरकार बन जाएगी? बिल्कुल 2022 में पूर्ण बहुमत से आएगी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी मजबूत नजर आ रही है? देखिए समाजवादी पार्टी के इनसे दंगा नहीं रुकते। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, भाजपा की सरकार में सहारनपुर में दंगा हुआ। मुझे बताओ, ये तो दंगा में, ये तो दंगा ही सरकार है दोनों। बीएसपी के में एक आदमी बता देगा हमें दंगा हुआ, बता दो। तो आपका मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी बहन जी। कितनी सीट आएंगी? थोड़ा बहुत ही कम आएंगे, 350 सीट आएंगे लक्ष्य। 350 सीट आएंगी। लेकिन अगर देखा जाए कि पिछले 2 महीने से लगातार सारे जितने भी नेता हैं रैलियां कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों में, फील्ड में उतर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती दिखाई नहीं दे रही है। मायावती दिखाई नहीं, उस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं और रायन साहब हैं, तमाम बहुत ऊंचे पदाधिकारी सब। कार्यकर्ता क्या करेंगे जब आपका अध्यक्ष जी बाहर नहीं आएंगे? कौन अध्यक्ष जी अभी करिए कॉन्फ्रेंस करा उन्होंने, अभी करा नहीं, आपने देखा ना कॉन्फ्रेंस करा लखनऊ में। चलिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या समाजवादी चाचा तो बोल रहे हैं कि इस बार बसपा की सरकार बन रही है। चाचा को बोले दो, हम तो समाजवादी। कितनी सीट आ रही है अखिलेश यादव? 400 सीटें पूरी क्यों बन रही है? बन रही है, अच्छा काम हुआ है उसकी सरकार में। अच्छा काम होता है। नेता कौन है आप पे? कमाल अख्तर जी, कैसा काम किया उन्होंने? बढ़िया काम किया। वो तो बोल रहे हैं कि उसमें क्राइम बहुत ज्यादा होता है। कोई भी क्राइम नहीं होता, आज तक हमारे सामने तो कोई क्राइम नहीं आया। क्राइम तो इस सरकार में भी होता, बीजेपी में, सब में होते हैं क्राइम। पशुओं का आतंक, बीजेपी की सरकार में आवारा पशुओं का आतंक है और समाजवादी की सरकार में गुंडों का आतंक रहता है जी। हमारे साथ एक भाई भी है, हम उनसे भी जान लेते। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? अपनी सरकार आएगी। किसकी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी की? जी बिल्कुल। लेकिन भाई बोल रहे हैं कि इस बार मायावती आएंगी यहाँ से। नहीं कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों आएंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी आएंगे क्योंकि उनका अच्छा विकास है भाई।
लखनऊ साइड चल के देखें आप कितने विकास है। अच्छा। वो तो लोगों ने उड़ा रखा कि कुछ विकास नहीं हुआ, सारा विकास उन्हीं का है, मेट्रो लाने का काम उन्हीं का है और भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो 100 सीटों पे ओवैसी भी लड़ रहे हैं, मुसलमानों की लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वो। ओवैसी का तो खैर नाम ही मत लीजिए आप, ओवैसी साहब तो आने का नाम ही नहीं है। अच्छा, वो तो आएंगे नहीं, वो तो केवल भड़काने के वो देते हैं। भाषण भड़काऊ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, लगातार मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अरे उनके करने न करने से कोई वो नहीं है, वो तो समझो आप बीजेपी के ही हैं वो तो। अच्छा, बीजेपी जी बिल्कुल, कैसे, आपको कैसे लगता है कि बीजेपी? लगता ही है, वरना बीजेपी सरकार में इतने काम हो रहे हैं, तुम एक वर्ड बोल दो खट अंदर, वो क्यों नहीं जाते अंदर, इतने भड़का भाषण देते हैं वो। कानून के दायरे मोदी- में रहते हुए हो सकता है, कानून के दायरे में रहते हुए। अजी नहीं, कानून तो खैर अलग बात है, लेकिन वो उसके ही हैं। क्या चाचा, किस बार किसकी सरकार होगी? योगी जी की सरकार आएगी साहब। योगी जी की सरकार आएगी साहब। क्यों आएगी? बढ़िया काम कर रही है, कैसे, क्या बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है साहब। राशन दे रही है लोगों को, गुंडागर्दी राज खत्म कर रखा है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, इस वजह से आएगी। 5 सवाल है जी साहब। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी के वादा किया था कि हम आएंगे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जी 5-4 स्मार्ट सिटी गिना दीजिए। उन्होंने बोला था कि 15 लाख खाते में आएंगे, जी। किसी एक के आए हो तो मुझे बता दीजिए। देखिए साहब, अगर पेंशन भी दे रहे हैं, अगर किसानों के लिए 1 लाख माफ करा दिया, और अब किसानों के लिए कह रहे जो 2000 वो 2 दून 6 दून 6,000 रुपये साल के आ रहे हैं। जो महंगाई बढ़ी है पेट्रोल पे, उससे खुश हैं? हाँ देखो महंगाई तो ये, हाँ खुश है बिल्कुल। जब कार ज्यादा चल रहे तो महंगाई से खुश है, बिल्कुल खुश है हम तो, बिल्कुल महंगाई अनुसार बढ़ रही है। तो आप चाहते हैं कि हाँ। मतलब महंगाई चाहे कहीं भी चली जाए, बीजेपी आनी चाहिए? बिल्कुल बीजेपी आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है हमें। 100 पार चला गया। बिल्कुल बिल्कुल 112 बिक गया, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारे अगर पेट्रोल 200 पार चले जाए फिर फिर वो तो हर चीज बढ़ेगी, वो भाई गन्ना भी बढ़ेगा, गेहूं भी बढ़ेगा। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है फिर भी आप मोदी जी के साथ जाएंगे? हाँ बिल्कुल मोदी जी के साथ जाएंगे। अच्छा। हाँ जो खाने की चीजों पे, पदार्थ पे हमें फ्री मिल रहा साहब, कह रहा है 1 महीने में, सबसे ज्यादा बहन जी ने बनाया 1 महीने में 1400 रुपए का राशन मिल रहा है। कायम है इस चीज की पूरे प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा किसानों को तोहफा दिया है तो बहन जी ने दिया है। भाई तो बोल रहे हैं कि बहन जी ने काम अच्छा किया है। ज्यादा वो सब ये उनके इन्हें मिला होगा, हमें नहीं मिला कुछ भी। 50 पुल बना दिए गंगेश्वरी के विधानसभा में। पहले जब गंगेश्वरी विधानसभा होती थी हमारी, 50 पुल बने हुए हैं, जो पहले ऐसे जो निकल गए उसमें नदी में से। यहाँ 4.5 साल 5 साल कंप्लीट होने को हैं, बीजेपी की सरकार है। क्या आपको लगता है बीजेपी ने सरकार में सही से काम किया? नहीं, हम खुश ना बीजेपी की सरकार से। क्या ऐसा क्या गलत? बीजेपी सरकार इसलिए खुश नहीं है कि पशुओं पर कोई लगाम नहीं है। सारी फसल बर्बाद हो रही है हमारी। अभी बतेरे तार खींचे हैं, फिर भी चौधर पता ना कैसे करके कूद कर पहुंच जाए अंदर। हाँ जी, हाँ जी पशुओं जो दिक्कत आ रही है आप साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं कह रहे पशु, हमने वो बता दिया। झूठ बोल रहे हैं? हाँ वो झूठ बोल रहे हैं, सुनो पूरे ये वो 6,000 रुपये पूरे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। मुझे बताओ, इसका कोई योगी जी ने जो है इसका कोई ठोस कदम उठाते, प्रधानों की जिम्मेदारी सौंपते, सेक्रेटरियों को सौंपते, जिससे जो पशुओं की व्यवस्था होती। बताओ हसनपुर से हूँ साहब। जो हाँ साहब, ये भी सुन लो खड़गवंशी जो विधायक है आपके, जी। कामों से खुश हैं? नहीं, हम उनसे कोई खुश नहीं है। अच्छा, उनके कामों से खुश नहीं है? हाँ उनके कामों से कोई खुश नहीं है। तो फिर चुनाव तो वही लड़ेंगे यहाँ से? लड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, हम तो अपने योगी जी को वोट, फिर वोट किसे देंगे? योगी जी को देंगे वोट। अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे खड़गवंशी तो वोट तो उन्हीं को जाएगा। अरे सुनो, महेंद्र सिंह थोड़ी जीते कह रहे हैं, तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इस बात को दावे के साथ, वो तो योगी जी। विधायक से कोई मतलब नहीं? हमें कोई मतलब नहीं विधायक से। अच्छा, विधायक तो वही बनेंगे यहाँ से अगर- पर बन जाएंगे तो कोई बात नहीं। 5 साल हो गए, हम अब आज तक काम को ना गए ना अब जाए काम को, देख लो। और क्या विधायक का यही तो हुआ, हम काम को ना जा रहे किसी काम के लिए। कौन सा गाँव है आपका? मैं हसनपुर काले सही से। काले से ही से। हाँ मतलब आपका कहना है कि हम यहाँ हमें विधायक से कोई मतलब नहीं है, मैं हाँ। सीधा योगी जी से मतलब, योगी जी से मत वाला, योगी जी के चेहरे पे आप वोट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नाराजगी क्या है आपकी विधायक से? नाराजगी ये साहब, जैसे आप बताना ना, उन्होंने कोई काम नहीं, हम जाएंगे तो वो हमारी सुनवाई कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं बोले खोखे वाले हैं, ये तो बेकार आदमी है। चंद्रपाल सिंह सुनिए, अच्छा, और भी नेता है, कमाल अख्तर है, चंद्रपाल है, ये ठीक है? देखिए साहब, हमारे लिए तो सब सही है अगर ऐसा तो मान लीजिए, पर हमने तो वोट आपको योगी जी को बता दिया, योगी जी को वोट देंगे आप। हमारे जान कोई भी लड़ो, हमें कोई टेंशन नहीं है। फिर ये तो एक अंधभक्ति की श्रेणी हो गई। आपका कैसे? विधायक काम करे ना करे, हम वोट योगी को देंगे। हाँ नाराज हाँ। विधायक जी से हैं, और फिर भी जो है समझिए। हाँ समझिए, फिर क्या बोला जाए, अंधभक्ति की श्रेणी में आ गया। किसी में मान लीजिए आप कह रहे हैं, हम तो सब कह रहे हैं किसी में मान लीजिए आप। चलिए, हमारे साथ युवा भी है, क्या लग रहा है भाई उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार में? समाजवादी की। समाजवादी की। बिल्कुल। क्यों बन रही है, क्या लग रहा है, क्या ऐसे काम किए जो आप? जब हमारा कोई काम ही ना करे तो हम किधर देंगे, हम तो समाजवादी को देंगे भैया, जब समाजवादी हमारा नाम ही वोट समाजवादी पे है। क्यों, मतलब क्या रीजन है, क्या क्यों दे मतलब समाजवादी को? भाई हमारा नाम भी तो नहीं है कहीं हाथी पे, हमारा नाम ही है समाजवादी में है बस। हम तो इसलिए वोट समाजवादी को करें।
हमारा 2 ही ऑप्शनों पे नाम है ना, एक तो हाथी पे और एक साइकिल पे। तो इसलिए तो हम तो जो जीतता हुआ है, हम तो जीतते हुए को वोट देंगे, हारते हुए को थोड़े देंगे। यहाँ के जो विधायक हैं उनसे खुश हैं? ना, विधायक तो सही काम करा, विधायक ने महेंद्र सिंह ने भी, कोई इनके एरिया गलत काम करा, बढ़िया काम करा। लेकिन वोटर बोल रहे हैं कि हम विधायक के कामों से खुश नहीं है। ये तो दोगले आदमी चिचोर है, इन्हें आराम ना मिला खाने को, अच्छा, इन्हें आराम मिल जाता खाने को तो यही उसकी विधायक की बड़ाई करते। आराम से विधायक ने बढ़िया काम करा, क्या बारे जानी। महेंद्र सिंह आपको अगर विधायक का को काम होना अच्छा चाहिए ना, लगता है, फिर दूसरे कैंडिडेट नहीं टिकट महेंद्र सिंह को ही होना चाहिए, बढ़िया काम करा। देख लो तुम, कोई गली खो जाओ वगैरह तो हमें बढ़िया काम आप कर। उन्हीं को वोट देंगे इस बार? हाँ उन्हें देंगे, तो बोल रहे थे समाजवादी। मजबूरी है भैया, कहने का मतलब ये है ना, बीजेपी के जो कैमरे बड़े के सामने आप समाजवादी के और अंदर से आप सुनो मेरी बात, बीजेपी का मतलब ये है जो उनके बड़े जो कैंडिडेट हैं, जैसे तुम्हारे योगी हैं, ये लोग ये कहते हैं मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, तो मजबूरी कहना पड़ता हम लोगों को, और क्या करें बताओ। मतलब आपकी मजबूरी है कैमरे के सामने बोलना, लेकिन वोट आप बीजेपी। हाँ कोई बात ना, महेंद्र सिंह को नाम क्या बता होगा? दो अभी। नाम क्या नसीम नाम है मेरा नसीम है, आपका नाम नसीम है, जी। आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ क्या बात है, क्यों? परेशानी तो मतलब बीजेपी में ऐसी क्या खासियत है? ना, अच्छी बात है भैया, काम करवा रही है बीजेपी, सब में बढ़िया काम करवा रही है, बीजेपी काम करा रही है। बहुत बढ़िया काम आप करवा रही योगी जी के डर से तो नहीं बोल रही है, दिल से आप है। सपोर्ट? तो योगी का कर डर है हमें यार, योगी को खा जाएगा यार, इंसान ही तो कहा है। यह जाता है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम कहीं ना कहीं डरता है। भाई योगी भाई देखो, जो जिसे माल आराम चाहिए वो तो भैया कैंडिडेट उनका ही है, जिसे माल मिल गया खाने को आराम का, वो तो उसकी कहेगा। हम तो ईमानदारी की बात कह रहे हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, आज भी कल भी मजदूरी करनी है, आज भी। अभी दिलवा लो वोट, बीजेपी को दे देंगे, कोई परेशानी बीजेपी के पक्के बीजेपी पहले भी बीजेपी को दिया है इस बार? पहले भी दिया, क्या बात है, अब भी दे देंगे, आज भी दे देंगे, अभी डलवा लो तुम तो, पहले से देते हुए। लियो मशीन। पहले से भी बीजेपी को दिया, 2 बार दिया, अच्छा, 2 बार बीजेपी को दिया। 2 ही। अख्तर भी यहाँ से मतलब थोड़े एक्टिव नेता माने जाते हैं, उनको वोट नहीं करेंगे? कमाल अख्तर की टक्कर का तो ये नेता इनायत विधानसभा में जो आप बात तो जो बोलता है वो आप करता दो तरह की बातें कर रहे हैं, कमाल अख्तर जैसा नेता नहीं है, वोट आप बीजेपी को देंगे? है। दो क्या मतलब देखो, जो अच्छाई है अच्छाई भी बताई जाएगी। आप आपने बोला है नहीं, आपने क्या कहा कि कमाल अख्तर भी, मैं एक सवाल वो कर भी रहा हूँ, बढ़िया आपने नेता बताया है, ऐसी किसको कोई कि बात आप ना है। वोट किसको करेंगे? आपने बोला कमाल अख्तर अच्छे आदमी, अगर अच्छे आदमी तो वो भी बढ़िया नेता है यार, हमारे सामने तो जो दोनों पिछली बार 5 साल हो रहे हैं, आपके 5 साल महेंद्र सिंह रहे, दोनों ने सही काम करा, गलत कोई करा है। हम तो जो बात है ईमानदारी की बताएंगे, कोई हम उन्होंने काम अच्छा किया। कोई खा रही है हमें, हमने तो हमें जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कोई परेशानी थोड़ी है, हम तो हिंदुस्तान के गुण गाएंगे भाई, हमें कोई परेशानी थोड़ी, चाहे अभी दिलवा लो बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को जाने। हाँ चलिए ठीक है। तो इस वक्त हम मौजूद थे उत्तर प्रदेश के हसनपुर विधानसभा में। यहाँ के लोग लगातार आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ का वोट जो है बटा हुआ है। कुछ लोग का कहना है कि मायावती की सरकार बनती दिख रही है, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कुछ वहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी के साथ भी काफी लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं।